हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए आपके अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर। पेपर को थोड़े दिन ही बचे हैं। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया, ऊपर कुछ नहीं था न्यूमरेटर तो 1 लिख लिया, अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन हो तो क्या करना है, डिवाइडिंग करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से। ठीक है, या इधर a स्क्वायर cos स्क्वायर x हो प्लस इधर b स्क्वायर हो। ठीक है, या इधर a स्क्वायर सिंगल हो प्लस इधर फंक्शन हो। ठीक है, तो इस पैटर्न को कैसे करना है, ध्यान से देखो। डिवाइड करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से। और ये तुम्हारी एग्जांपल है 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इसको करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है, ध्यान से देखो। डिवाइड करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपन इधर किया a स्क्वायर को cos स्क्वायर से, cos स्क्वायर कट गया तो a स्क्वायर ही बचा, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से पुट किया tan x को t के बराबर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहा, प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर, और tan x की जगह क्या आ जाएगा t, तो b स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन dt अपॉन इसका a स्क्वायर किया, प्लस bt स्क्वायर था, b स्क्वायर t स्क्वायर था, इसको लिख दिया bt का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये क्या फार्मूला बना रहा है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स जो फंक्शन है अपॉन a। ठीक है, अब इधर देखो 1 अपॉन a का a रहा, tan इनवर्स जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है bt अपॉन क्या है a। ठीक है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और bt की जब डिफरेंशिएशन की तो वो आनी थी अपॉन b, वो इधर आ गई। ठीक है बच्चों, अपॉन बी आना था ना। अगर जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं करने आ रहा अभी भी, देखो टी के साथ क्या कोफिशिएंट है बी, उसको नीचे लिख लो, बस खत्म कहानी। ठीक है, और टी क्या है, टी क्या माना तुमने tan x, तो लिख लो 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स b tan x अपॉन a प्लस c। ठीक है बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 टू x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, इसको a अपॉन कर दिया x स्क्वायर प्लस 2 और ये कर दिया b अपॉन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इन वाले क्वेश्चन में सिर्फ a और b से मतलब है, वैल्यू निकालनी है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इस x स्क्वायर की जगह, एक तो तुम्हारा एलसीएम वाला इधर मल्टीप्लाई करना, इधर करना, फिर एलसीएम आएगा ये कट जाएगा, और इतना लंबा नहीं करना। तुमने ध्यान से देखो, x स्क्वायर की जगह मैं क्या डालूं कि 0 बने, -2 प्लस 2 0, नहीं समझ आ रहा था, 0 कर लो। x स्क्वायर प्लस 2 कितना आया 0, तो x स्क्वायर की जगह क्या आया -2। वैसे इसका भी कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह आएगा -1/2। बताता हूँ कैसे आया, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस का 1 उधर आके किसका हो गया माइनस का, x स्क्वायर कितना आ गया -1/2। अब देखो ध्यान से, x स्क्वायर कितना डाला मैंने, पहले a की बात चल रही है, पहले ये a का चल रहा है, ये b के लिए चल रहा है। ठीक है, x स्क्वायर की जगह मैंने क्या डालना है -2, कहाँ डालना है इसमें। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2 ये है, इधर नहीं डालना है, इधर नहीं डालना है, आपको कहाँ डालना है, इसमें और इसमें डालना है। और जब 2x स्क्वायर प्लस 1 की बात चलेगी तो उसमें नहीं डालना है, इसमें और इसमें डालना है। अभी a अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 की बात चल रही है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2 में नहीं डालना, -2 किसमें डालना है, ध्यान से इधर डालना है और इधर डालना है। ठीक है, तो डालो, -2 डाला तो -2 प्लस 1 कितना हो गया, x स्क्वायर की जगह डाला -2 प्लस 1 अपॉन इधर डाला। ठीक है, तो 2 इंटू x स्क्वायर की जगह डाला -2 प्लस 1, तो -1 अपॉन ये आया सिंप्लीफाई करके -3, तो ये आ गया तुम्हारा a आया 1/3। a कितना आया तुम्हारा 1/3। वैसे अब b भी निकालना है। अब b के लिए x स्क्वायर प्लस 1 में नहीं डालनी है, किस में डालनी है वाली, इसमें और इसमें क्या डालना है -1/2। ठीक है, तो डालो -1/2 प्लस 1 ऊपर, और नीचे क्या आया, इधर देखो ध्यान से, इधर आया -1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर कितना आया 1/2 और नीचे कितना आया 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो a भी 1/3 आया, b भी 1/3 आया, बस हो गया, a b की वैल्यू निकल गई। ऐसे तुमने क्रॉस करना था, इतना लंबा करना था। ठीक है बच्चों, अब देखो a की वैल्यू आ गई 1/3, b की वैल्यू आ गई 1/3, तो बस इसमें a की जगह आप डालो, इंटीग्रेशन a की जगह क्या डाला 1/3, और नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 2 dx, प्लस b की जगह भी 1/3 आया, और नीचे आया 2x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन आया आ गया, और ये आ गया तुम्हारा dx। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक ध्यान से, क्या
1/3 ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, जैसे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे इसके 1 है तो ये 1 ऊपर जाएगा, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या किया ये 1/3 बाहर ही ले लिया, अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस ये भी 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो गई 1 अपॉन अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है ध्यान से, ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इधर भी वही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है प्लस 2 था, मैंने इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया, और इधर इधर भी मैंने क्या किया स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, समझ आया क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना था, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना था, तो 1/a। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1/3 ऐसे रहा 1/3, ठीक है 1/a, तो 1/a क्या है 1/√2 1/√2 1/a, और tan इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है x का x ही रहेगा और अपॉन √2। ठीक है, 1/3 और 1/a था तो 1/a की जगह आ गया तुम्हारा 1/√2। ठीक है, 1/a की जगह क्या गया 1/√2 tan इनवर्स और x अपॉन √2। ठीक है, प्लस वैसे ही 1/3 इधर भी वैसे ही 1/a की जगह क्या है 1 ही है तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 ही आया। ठीक है, और tan इनवर्स x क्या है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 2x, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ठीक है, अब देखो 1/3 tan इनवर्स आ गया, x क्या है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x अपॉन a क्या है ही 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस आ गया तुम्हारा c। अब ध्यान से देखो, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2x है, इसकी क्या करनी थी डिफरेंशिएशन करनी थी, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड, तो ये नीचे आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, मैंने क्या किया डिनोमिनेटर दोनों का अलग कर लिया, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ध्यान से करना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था ये भी 2025 में। ठीक है, इंटीग्रेशन x का x आया 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स की क्या होती है 2 sin x बाई 2। ठीक है बच्चों, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब क्या किया मैंने इंटीग्रेशन x बाई 2 को वैसे लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 किसके बराबर था sec स्क्वायर x बाई 2 dx, मतलब x बाई 2 को ऐसे लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 था उसको लिखा sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस ध्यान से देखो ये 2 से ये 2 कट गया, cos x बाई 2 से ये कट गया, तो sin x अपॉन cos x बाई 2 कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन 2 dx। अब ध्यान से देखो, ये लगेगा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ऐसा बनेगा कि इधर जब आएगा तो माइनस tan x बाई 2 और ये प्लस का tan x बाई 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आईलेट वाला कंसेप्ट लगेगा, देखो ध्यान से, पहले अलजेब्रा आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो x बाई 2 पहले वैसे रहा, इंटीग्रेशन की sec स्क्वायर x बाई 2 की, तो वो क्या होगी ध्यान से देखो tan x अपॉन 2 और नीचे आ गया 1 अपॉन 2 माइनस, ध्यान से देखो माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसकी करनी है x बाई 2 की, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है x बाई 2 की, वो कितनी आ गई 1 अपॉन 2, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है फिर से देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन किसकी करनी है दोबारा sec स्क्वायर x बाई 2 की, तो फिर से वही आ गई tan x अपॉन 2 और नीचे आ गया 1 अपॉन 2 और ये आ गया dx। ठीक है, और प्लस जो साथ में ये लिखा है ये लिख दिया इंटीग्रेशन tan x बाई 2 dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 और नीचे 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 ऊपर चले जाएगा, मतलब 1 अपॉन 2 उल्टा करके कितना हो गया ऊपर आ गया 2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्या आया x tan x अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर माइनस है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, जैसे ये 2 जाएगा तो ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन 2 dx प्लस इंटीग्रेशन tan x अपॉन 2 dx। ठीक है बच्चों, अब देखो ये माइनस का tan x बाई 2 dx और ये प्लस का कट गया, तो क्या रिजल्ट आया तुम्हारा x tan x बाई 2 प्लस c, x tan x बाई 2 प्लस c।
x tan x/2 प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2 थीटा अपॉन sin 4x प्लस cos की पावर 4x dx। ठीक है, इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, डिवाइड किया था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, cos 4x से डिवाइड करना है, पर याद रखना ये बिना लिमिट के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो sin 2x को मैंने क्या लिख लिया, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin 4x cos 4x dx। सेम बस sin 2 थीटा को मैंने चेंज कर लिया 2 sin थीटा cos थीटा में। अब डिवाइड करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को cos 4x से, तो देखो 2 sin x cos x और इसको डिवाइड किया किससे, cos की पावर 4x से, अपॉन इधर नीचे sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x और साथ में आ गया तुम्हारा ये dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, इस sin अपॉन cos 4 ये tan 4x बन गया, ये cos 4x से cos 4x कट गया, और इधर देखो cos x से एक cos की पावर कितनी थी 4x, तो cos क्यूब x रह गया, 2 sin x अपॉन क्या रह गया cos क्यूब x। ठीक है, तो 2 sin x cos क्यूब था, इसको तोड़ के लिखा cos x इंटू cos स्क्वायर x, वही बनेगा cos क्यूब, तो sin अपॉन cos का लिख लिया tan और 1 अपॉन cos स्क्वायर x का लिख लिया sec स्क्वायर x, बस और कुछ नहीं किया। तो इंटीग्रेशन 2 tan x sin अपॉन cos tan। ठीक है, अब इधर कट गया ना, अब क्यूब बचा है, sin अपॉन cos tan और 1 अपॉन cos स्क्वायर x का क्या बना sec स्क्वायर x dx। और नीचे देखो ध्यान से, नीचे बना sin अपॉन cos 4x, कितना बना sin 4x अपॉन cos 4x, ध्यान से देखो sin tan की पावर 4x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा, वही रहेगा जब पावर खोलेंगे, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, पुट tan स्क्वायर x की जगह करूंगा इसको सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, वही पुट tan स्क्वायर x को किया t के बराबर, तो 2 tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो 2 tan x sec स्क्वायर x dx, ये पूरा कितना आ गया dt के बराबर, इंटीग्रेशन क्या होगी dt अपॉन tan स्क्वायर x को क्या माना t, तो ये आ गया तुम्हारा t स्क्वायर प्लस आ गया 1। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही चीज है, तो क्या लिखना है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए है क्या 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 1 नहीं होएगा, 1 tan इनवर्स, फंक्शन क्या है तुम्हारा, फंक्शन है तुम्हारा t। ठीक है, तो tan इनवर्स t अपॉन 1, तो 1 का 1 ही है, तो tan इनवर्स t प्लस c, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, और t क्या माना था तुमने tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x प्लस सी। ठीक है बच्चों, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। ठीक है, इससे हमने एक पिछला क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखो, उसमें क्या किया था, सेम है, बस उसमें लिमिट नहीं थी, इस वाले क्वेश्चन में sin 4x है, उसमें डिवाइड किया था cos 4x से। देखो सारे सिमिलर क्वेश्चन है, तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है, समझना कंसेप्ट। ठीक है, और देखो इसमें 0 से a, ये वाली लिमिट लगेगी 0 से a वाली, f ऑफ a माइनस x करना है। ठीक है, 7.10 के सिमिलर क्वेश्चन है ये, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही करने हैं जैसे भी ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 0 से π/2, ठीक है, साइन 4 है, 4 का 4 ही रहेगा, और x की जगह क्या लिखा उन्होंने π/2 माइनस करना है x, π/2 माइनस करना है x अपॉन साइन 4 है, 4 का 4 π/2 माइनस एक्स, यही प्रॉपर्टी है ना, प्लस कॉस की पावर 4, इधर भी वही करना है π/2 माइनस एक्स, और साथ में आ गया dx तुम्हारा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0 से π/2 वैसे रहेगा, साइन देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cos की पावर 4x, नीचे आ जाएगा साइन, साइन चेंज हो जाएगा cos में 4x, और cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन की पावर 4x। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो था, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो एडिंग कर लो फर्स्ट और सेकंड को, तो i और ये i है, तो i कितना हो जाएगा 2i, i कितना हो जाएगा 2i, और इसको ऐड किया, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन की पावर 4x cos 4x इधर भी सेम है, तो ऐड किया तो
डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और नीचे ऊपर जैसे है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। इंटीग्रेशन आ गई 0 से पाई बाई 2। अब देखो ये और ये कट गया, ठीक है, ये साथ में आ गया dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इधर बचा क्या 1 dx, और 1 ने क्या दिया, इंटीग्रेशन जब 1 की गई तो x आया, x आ गया 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस आना था 0, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, तो 2i आया पाई बाई 2, तो i आया तुम्हारा पाई बाई 4, आंसर आ गया। i कितना आ गया तुम्हारा पाई अपॉन 4, ठीक है बच्चों, इजी था टफ था?